भारत के दुश्मन दो फ्रंट पर हैं। एलएसी पर चालबाज चीन, एलओसी पर मक्कार पाकिस्तान। हिंदुस्तान के खिलाफ बारूदी साजिशें रचने वाले इन शैतानों की टीम में नया मेंबर शामिल हो गया है। ड्रैगन आर्मी एलएसी पर सैन्य ताकत बढ़ा रही है, जंगी जहाजों की नुमाइश कर रही है। तो इसी बीच पाकिस्तान के साथ एलओसी पर कुछ ऐसा हुआ है जिससे यह आशंका प्रबल हो चुकी है कि एलएसी से लेकर एलओसी पर युद्ध होगा, और वो भी काराबाग स्टाइल में, क्योंकि बाजवा ने हिंदुस्तान से युद्ध लड़ने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्रोन, टैंक और तोपों की तैनाती की है। और पाकिस्तान की तरफ से की गई इस हेवी डिप्लॉयमेंट में सबसे बड़ा रोल है तुर्की और चीन का। आखिर क्या है 3 सनकियों का बारूदी प्लान, आप खुद देखिए। आत्मघाती मोड में जा चुका पाकिस्तान लगातार एलओसी पर उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। सरहद पर वो अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहा और ताबड़तोड़ अंदाज में सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान की पोस्टों से हैवी फायरिंग और मोर्टार दागे जा रहे हैं। भारतीय जवानों और एलओसी के पास मौजूद गांव को निशाना बनाया जा रहा है। इस बार पाकिस्तान के टारगेट पर है तंगधार सेक्टर। बीते 24 घंटों में बाजवा की कायर फौज भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों पर हमला कर रही है। पाकिस्तान की इस नापाक कोशिश का जवाब हिंदुस्तान ने भी विस्फोटक अंदाज में दिया। भारतीय सेना ने आर्टिलरी और बंकर तोड़ मिसाइलों के प्रहार से पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया। पाकिस्तानी पोस्टें तबाह हो गईं, बंकर तहस नहस कर दिए गए। एलओसी से मिले ताजा अपडेट के मुताबिक भारतीय शूरवीरों की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 20 जवानों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए। इसके अलावा बंकर, फ्यूल डंप और लॉन्च पैड्स भी तबाह हुए। हिंदुस्तान के झन्नाटेदार एक्शन ने पाकिस्तानी फौज के होश फाख्ता कर दिए। बाजवा और उसके टॉप कमांडर्स की जान हलक में अटक गई। फौरन पाकिस्तानी फौज को पीछे हटने का ऑर्डर दिया गया, लेकिन यह सिर्फ एक छलावा था। असल में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से बौखलाए बाजवा ने धीरे धीरे एलओसी के आसपास पाकिस्तानी फौज और हथियारों की हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी। खुफिया इनपुट के मुताबिक पाकिस्तान ने एडिशनल फोर्स की बटालियन को एलओसी पर तैनात किया। इसके अलावा पाकिस्तानी पोस्टों पर बैट के साथ स्नाइपर्स की तैनाती। बाजवा ने फौज की ताकत बढ़ाने के लिए आर्टिलरी को भी मोर्चे पर लगाया। बाजवा की तैयारी इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान एलओसी पर कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा है। इस बीच यह भी खबर सामने आई है कि पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से भी बात की है, और इसके पीछे की वजह है तुर्की के आसमानी शिकारी को एलओसी पर तैनात करना, ताकि अब की बार इमरान और बाजवा लाइन ऑफ कंट्रोल पर काराबाग स्टाइल में वॉर लड़ सकें। आर्मेनिया के खिलाफ नागोर्नो काराबाग में अजरबैजान अगर 20 साबित हुआ तो उसकी वजह थी तुर्की के हाईटेक हथियार। काराबाग में आधुनिक युग के विध्वंसकों ने तबाही मचा के रख दी थी।
5वीं पीढ़ी की स्टेल्थ फाइटर, बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर नागोर्नो काराबाख में बारूदी बवंडर ला रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बर्बादी मचा रहे हैं आसमान की साइलेंट शिकारी, वो अनमैन्ड ड्रोन जिनका कोई वार खाली नहीं जाता, और वो है तुर्की का बायरक्तार ड्रोन। अजरबैजान ने तुर्की से भारी तादाद में बायरक्तार किलर ड्रोन खरीदे। इसी ड्रोन ने काराबाख में जबरदस्त तबाही मचाई। यकीन मानिए, इस खूंखार ड्रोन के हमले से नागोर्नो काराबाख का पूरा इलाका थर्रा उठा है। आखिर कैसा है इस आसमानी शिकारी का घातक अंदाज, वो आपको बताते हैं। अटैक और डिफेंस बायरक्तार TB2 ड्रोन की ताकत है। यह किलर ड्रोन 6.5 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। यह अपने साथ 630 किलो आयुध ले जा सकता है। इसकी मारक क्षमता करीब 150 किलोमीटर तक की है। यह आसमान में 22,500 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। दो 2020 में सीरिया में ऑपरेशन स्प्रिंग शील्ड के दौरान और लीबिया में खलीफा हफ्तार की विद्रोही सेना के खिलाफ पहले भी तुर्की इस ड्रोन का इस्तेमाल कर चुका है। आर्मेनिया के ध्वस्त टैंकों की जो तस्वीरें जारी की जा रही हैं, उन्हें बायरक्तार TB2 ने ही तबाह किया है। और इसी के चलते पाकिस्तान अब तुर्की से बायरक्तार ड्रोन की डील फाइनल कर सकता है। मुमकिन यह भी है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान अपने नए आका तुर्की से मदद की गुहार लगा सकता है, ताकि तुर्की अपने खूंखार बायरक्तार ड्रोन पाकिस्तान को दे और बाजवा इसे LOC पर तैनात करे। मतलब साफ है कि पहले से ही पाकिस्तान के पास चीन के फाइटर जेट और हथियार मौजूद हैं, और अब इमरान और बाजवा तुर्की से किलर ड्रोन मंगा रहा है। यानी पाकिस्तान अपने दम पर नहीं, बल्कि अपने आकाओं के दम पर LOC पर युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहा है। मगर हिंदुस्तान के खिलाफ इन 3 सनकियों की जोड़ी अगर बैटल ग्राउंड में उतरी तो तबाह हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।